और मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आने लगे कि हमारे से पैसा मांगा जा रहा है 1,000-500 रुपए इन सब चीज़ों के लिए। और इसी क्रम में पटना की एक शिक्षिका का फ़ोन आया और बेचारी रोते-रोते एकदम फ़ोन की। पटना की शिक्षिका हाँ, का, पटना मैडम जी। मैडम जी का। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे साथ जो डीपीएम है, उनका ड्राइवर हमारे साथ दुर्व्यवहार कर कहा कि उनका ड्राइवर हमको फ़ोन करके तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। मैं हमने पूछा कि भाई क्या बात है? तो उन्होंने कहा देखिए हमको फ़ोन करके बोलता है कि 5 बजे के बाद अकेले आके के मिलिए। ये फिर पता चला कि कोई छुट्टी माँग रहा है तो छुट्टी देने के लिए पैसे की माँग हो रही है। और सबसे आश्चर्य कि पटना में हो रहा है, इस राजधानी में हो रहा है। पटना में ये सब अजीब, जो पूरे बिहार का केंद्र बिंदु है वहाँ हो रहा है, वहाँ बैठ कर के लोग कर रहे हैं। देखिए, बिहार की बात हो और करप्शन का वर्ड, जो करप्शन की बात है वो ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि भैया बिहार है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करप्शन होता ही होता है। नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद हैं। आजकल बड़ा फेसबुक पे ना लिख रहे हैं, फेसबुक पे कुछ ना कुछ लिखते हैं, ट्विटर पे कुछ ना कुछ लिखते हैं। लोगों को भले कुछ ना कुछ लगे, लेकिन बहुत सारे लोग लपेटा जा रहे हैं। तो क्यों लिख रहे हैं इतना? मतलब कि क्या आपकी दुश्मनी है उस विभाग से? उस विभाग मतलब कि शिक्षक नेता हैं आप, शिक्षा विभाग के बारे में लिखते रहते हैं, करप्शन के बारे में उजागर करते रहते हैं, और न सिर्फ उजागर करते हैं, जिसके बारे में आप लिखते हैं आपको मालूम होना चाहिए उन पर कार्रवाई हो रही है। तो क्यों सबका नौकरी ले रहे हैं, सबका कुछ कर रहे हैं? मतलब क्या कुछ गलती हो गया उनसे, कुछ दिक्कतें आ रही हैं? क्या दिक्कत है मतलब कि शिक्षा विभाग में इतना करप्शन हो रहा है? देखिए पिछले 6-7 महीने से आप जान रहे हैं कि मैंने जनसुराज ज्वाइन कर लिया है बर्खास्त होने के बाद। तो थोड़ा-सा शिक्षकों के मुद्दे पे कम ध्यान दे पा रहा था। लेकिन इस होली के दौरान अचानक मैंने जब सोशल मीडिया पे देखा कि वेतन भुगतान नहीं हो रहा, प्राण जनरेट नहीं हो रहा है, अचानक से ऑनबोर्डिंग नहीं हो रही है, और मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आने लगे कि हमारे से पैसा मांगा जा रहा है 1,000-500 रुपए इन सब चीज़ों के लिए। तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि इतने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार, ये सब तो ऑटोमेटिक काम होना है, एचआरएमएस, ऑनबोर्डिंग है, प्राण जनरेशन, तो सरकार का काम है, विभाग का काम करना चाहिए। इस पे पैसे लिए जा रहे हैं। फिर मैंने अपने पुराने संगठन के जो साथी थे हमारे, सब लोगों को फ़ोन करना शुरू करा। नहीं, सही में इस भ्रष्टाचार पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। खुल्लम-खुल्ला एकदम पैसा वसूली चल रहा है। तो उसी बाबत मैंने एक वीडियो ट्विटर पे डाला कि अगर किसी के साथ भी इस तरह से पैसे की माँग की जा रही है, भ्रष्टाचार हो रहा ट्विटर पे था। आपने? हाँ, आपने डाला वीडियो। आप अपना वीडियो बना के? जी, मैंने अपना वीडियो बना के घर पे था, वहीं से एक वीडियो डाला, और उस पर आप देखेंगे जाकर के उस ट्वीट को, तो मतलब इतनी प्रतिक्रियाएँ उस पर आई और इतना लोगों ने उसको लाइक किया, शेयर किया, और उसके बाद मेरे पास, चूँकि मैंने अपना फ़ोन नंबर भी डाला था, तो मेरे व्हाट्सएप पे सबूत के साथ लोग आने लगे। और इसी क्रम में पटना की एक शिक्षिका का फ़ोन आया और बेचारी रोते-रोते एकदम फ़ोन की। पटना की शिक्षिका हाँ, का, पटना मैडम जी। मैडम जी का। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे साथ जो डीपीएम है, उनका ड्राइवर हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। डीपीएम? तो डीपीएम बहुत सारे लोग डीपीएम के बारे में नहीं जानते, वो बताएं वो क्या होता है डिस्ट्रिक्ट डीपीएम? प्रोग्राम मैनेजर बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं वो, एमडीएम के, यानी जो स्कूल में खाना बनता है उसके प्रभार में है वो। तो वो कहा कि उनका ड्राइवर हमको फ़ोन करके तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। मैं हमने पूछा कि भाई क्या बात है? तो उन्होंने कहा देखिए हमको फ़ोन करके बोलता है कि 5 बजे के बाद अकेले आके के मिलिए। ये उन्होंने कहा किस तरह किसकी मजाल हो गया? ड्राइवर। मिलिए 5 हाँ, बजे के बाद। हाँ, नाम ले रहा है। अंधेरे में मिलिए। हाँ, रात में मिलिए, डीपीएम का नाम ले रहा है। हाँ। तो हमने मतलब बोला कि आपके पास अगर सबूत है तो हमको भेजिए। तो उन्होंने बताया कि भाई पहले तो उनसे पैसे की माँग की गई कि 30,000 रुपया दीजिए, तो 30,000 नहीं है हमारे पास, तो जो है दो दे दिया, कि बाकी पैसे दीजिए नहीं तो हम जाँच करेंगे, फँसा देंगे, अकेले में आके, इस तरह की बातें हुई। अब बेचारी बहुत बदहवास थी, बहुत दुखी थी कि 10 वर्षों से शिक्षिका हैं, उनके साथ इस तरह से कोई उनका मानहानि का मतलब काम कर रहा है। तो उन्होंने हमको सारा कुछ भेजा और मैंने सुना तो मैं दंग रह गया कि पटना जिले में, शहर के बीचों जो वो चीज़ भेजी है उसका आप जांच पड़ताल किए? सही था ना? फेक तो नहीं था? ऑडियो मैंने सुना और एकदम साफ बातचीत हो रही थी। आजकल ऑडियो भी बन जाता है, तो फेक नहीं? मैंने देखिए, शिक्षिका हैं, वो विद्यालय में पोस्टेड हैं, उनके विद्यालय के अन्य शिक्षकों से मैंने बात की, अगल-बगल के स्कूलों से मैंने बात की, और सही उन्होंने जो घटना बताई मुझे एकदम उसका मतलब पता चल गया कि सही घटना है। तब हमने जो इसके बारे में सोशल मीडिया पे लिखा, ट्विटर पे लिखा, फेसबुक, और बहुत तेज़ी से ये वायरल हुआ और उन डीपीएम महोदय तक भी पहुँचा। उन्होंने भी कई माध्यम से पहले तो इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं है, हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ ऐसा। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारे पास कॉल रिकॉर्ड है, जो पैसा भेजा गया उसका रसीद है, सब कुछ है हमारे पास। था कुछ 10-15 हज़ार रुपए था। तो बात महत्वपूर्ण 10,000 या 1,000 की नहीं है, लेकिन है कि आप क्यों कर रहे हैं ये भ्रष्टाचार? क्यों? शिक्षकों का शोषण क्यों? शिक्षिका बहनें हमारी आई हैं दूर-दूर से नौकरी करने के लिए, पैसा क्यों मांगेगा कोई? क्यों? वही तो सवाल है कि आखिरकार उनको एक दिन विद्यालय नहीं गई थी। उनके विद्यालय में चूँकि उस दिन हो सकता है बच्चे कुछ कम होंगे, कुछ भी होंगे। तो अगर मान लीजिए कोई गलती है किसी विद्यालय में, गलती हो सकती है, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ। तो गलती हो सकती है तो आप कार्रवाई कीजिए, आप स्पष्टीकरण कीजिए, वेतन से कटौती कीजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन आप ये वसूली क्यों कर रहे हैं? गलती के पनिशमेंट दे दीजिए, कुछ पैसों में कटौती कर दीजिए। जो विभागीय नियम है, आप नियम के अनुसार उनका सजा दीजिए। हाँ,
लेकिन इस तरह का उनसे पैसे का शोषण, फिर पता चला कि कोई छुट्टी मांग रहा है तो छुट्टी देने के लिए पैसे की मांग हो रही है। अच्छा, ये भी हो रहा है क्या कि हम पैसा दीजिए 5,000 छुट्टी मिल गया 5 दिन? मतलब इस तरह की बात तो नहीं हो रही है, लेकिन जो अभी मेरा संज्ञान में कोई अगर मातृत्व अवकाश में महिला गई है तो 6 महीना उसका वेतन बंद रहा, और वेतन निकलवाने के लिए कोई 15,000 मांग रहा है, कोई 20,000 मांग रहा है, उससे ये हो रहा है। और सबसे आश्चर्य कि पटना में हो रहा है, इस राजधानी में हो रहा है, अजीब, जो पूरे बिहार का केंद्र बिंदु है वहां हो रहा है, वहां बैठ करके लोग कर रहे हैं। तो वो ड्राइवर ने माना कि नहीं माना? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो फिर डीपीएम ने हम मतलब जब इनकार कर, लेकिन हमने जब उनको सब कुछ बताया तो फिर उन्होंने जांच की और उन्होंने विधिवत कल के डेट में 18 तक, चूंकि बीच में तो 3-4 दिन बंद था, स्कूल होली की छुट्टियां थी, तो 18 तारीख को उन्होंने लिखित में दिया है अपने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को कि हाँ, इस तरह का संज्ञान मामला मेरे संज्ञान में आया, और मैंने जब ड्राइवर से कड़ाई से पूछताछ की सख्ती से, तो मामला सही पता चला कि ड्राइवर ने पैसे का लेन देन किया है। तो उन्होंने ड्राइवर को हटाया भी है और उन्होंने ये सूचना भी डीपीओ को दी है। अब डीपीओ आगे इस पर क्या कार्रवाई करती है। नौबतपुर की बात क्यों आ रही है सामने? आप एक नौबतपुर की जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, उन पर वहाँ के प्रखंड प्रमुख ने, वहाँ महिला है सावित्री देवी है शायद, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। लाखों रुपए, मतलब करोड़ों के जमीन खरीद का मामला आया है नौबतपुर में, कि एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने भ्रष्टाचार के पैसे से करोड़ों की जमीन खरीद ली है, और वो अपने बेटे, मेहनत की कमाई से भी तो हो सकता है, आप इल्जाम ऐसे कैसे लगा सकते हैं? समझिए बात को कि किसी का वेतन 80,000 रुपया, 1 लाख रुपया है, और उसमें खर्च है, परिवार चलाना सब कुछ है, तो उसमें वो 1 करोड़ का जमीन कैसे खरीद लेगा? 2 करोड़ का जमीन कैसे खरीद लेगा? लोन लेकर के अगर हो तो लोन का कागज होना चाहिए। और तो और सुनिए, तो उससे पहले बेटे के मोबाइल नंबर पर फोन पे से पैसा मंगाती हैं, घूस लेती हैं वो लोगों से, इसका भी सबूत है। बेटे जी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महिला है वो, इसके बाद वो ऐसा कर रही है। शैल कुमारी सिन्हा उनका नाम है, पहले व्याख्याता थी मुजफ्फरपुर में, अब यहाँ आकर के ले लेते हैं। मैं नाम ले रहा हूँ, सबूत है, साक्ष्य है, जिनके बारे में मेरे पास सबूत, उनका नाम लेने में कोई डर नहीं है। मैंने फेसबुक पे लिखा भी है, और मैं थोड़ी ना आरोप लगा रहा हूँ, वहाँ के प्रखंड प्रमुख ने आरोप लगाया है, लिखा है, निगरानी विभाग को लिखा है, शिक्षा विभाग को लिखा है, आरोप उन पर लगा है कि इस तरह का वो कर रही है कृत्य वहां पे, और वो रसीद उसीद सब हमारे पास आ गया। इसके बावजूद क्या है, उनको बचाया जा रहा है, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बचाने का भी खेल चल रहा है विभाग में। बचाने के लिए पैसा, हाँ, जरूर ऊपर पीछे पड़ गए हम शिक्षा विभाग। नहीं, पीछे पड़ने की बात नहीं। देखिए, भ्रष्टाचार क्यों पीछे पड़ा हूं मैं? किसी पदाधिकारी या किसी विभाग के खिलाफ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। भ्रष्टाचार से हमारी दुश्मनी है कि ये शिक्षकों का शोषण का पैसा, अगर 1 लाख रुपए के वेतन में कोई 1 करोड़ का, 2 करोड़ का जमीन खरीद ले रहा है, तो स्पष्ट भ्रष्टाचार है। आपने देखा ना बेतिया का डीओ, 2 करोड़ रुपया जो मिला, वो मेहनत की कमाई थी क्या? लूट का पैसा था। किससे लूटा? चाहते हैं आप? तो हम यही चाहते हैं कि जो लूट है मची हुई, ये दूर हो। सबसे पहले हमने तय किया कि पटना में जो लूट मची हुई, इसको हम बंद कराएंगे। पटना जिले में जो पूरे राज्य का मुख्यालय है, यहाँ इतनी लूट मची हुई है, इसको तो बंद करना होगा। देखिए, आपकी प्रक्रिया तो हमने ले लिया, फिर आपकी इजाजत क्या, मतलब कि वो लोग से भी हम पूछेंगे, अगर कुछ वो लोग, आप पूछिए, आप उनसे पूछिए किस तरह का भ्रष्टाचार जो है। नौबतपुर वाले से भी और ये ड्राइवर वाले से जी, नौबतपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से पूछिए, ये जो डीपीएम वाला मैटर है उसमें पूछिए कि आखिर डीपीओ क्या करेंगे आगे में। यहाँ पे भी एक सरस्वती कुमारी करके डीपीओ है, महिला है, वो आगे इस पर, उनको जबकि सूचना अगर डीपीएम ने दे दी है, तो इस पर क्या कार्रवाई करेंगी वो आप उनसे पूछिए। और अगर मैं गलत हूं तो वो आप उनसे क्रॉस चेक कर लीजिए। मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ, मेरे पास साक्ष्य सबूत हैं, तो उसके आधार पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप उनसे भी क्रॉस चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो अभियान है वो ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो शिक्षा विभाग, शिक्षकों का शोषण बंद हो, उनसे जो ये जबरन पैसे वसूले जा रहे हैं, उनसे जो पैसे ऐंठा जा रहा है, उनका जो मानसिक प्रताड़ना हो रहा है, ये सब बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। देखिए, शिक्षक नेता अमित विक्रम हमारे साथ मौजूद थे। किस तरह से सारी बातों को सामने रखे हैं, शॉर्ट एंड सिंपल में सब चीज आप लोग को समझ में आ गया कि शिक्षा विभाग का भैया करप्शन वाला बात है, और जिसका भी नाम लिया है ना, उनसे भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एक तरह का सुना दिया और दूसरे की तरह का सुनाया नहीं तो दिक्कत हो जाता है, लोग बोलते रहते कि क्या। तो अमित विक्रम का क्या कुछ करना था वो आपने सुन लिया, और अब सामने वाले लोग क्या बोलते हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।